हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का। हमारा एक आर्टिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारा, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की। मतलब गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित कि एक समान आवेशित समतल चादर, मतलब इस तरीके से हमने एक समतल चादर ली है और एक समान रूप से क्या है ये आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो चादर है हमारी गॉस की प्रमेय की सहायता से इसके निकट इधर या फिर इधर कहीं पे भी हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल आर्टिकल है। आपको इस आर्टिकल से बहुत ज्यादा डर लगता होगा। वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसे करना कि चुटकियों में आप इसे कर दोगे। केवल आपको 2 सूत्र याद रखने हैं इसमें और बाकी सब हो जाता है। देखो, जब भी कोई आर्टिकल आता है तो डायग्राम तो उसमें बनाना होता है। ये आप बहुत आराम से बना सकते हो। देखो, ये एक समतल चादर प्लेट है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है आवेशित। तो क्वेश्चन में अगर आवेशित कहा गया तो आपको इसे प्लस क्यों हमने आवेश दे दिया, पूरी इस पे आवेशित है एक समान रूप से। अब इसमें क्या मानना है, एक समतल चादर की प्लेट है। तो मैंने आपको एक बताया था समतल पृष्ठ घनत्व, मतलब जो हमारा कोई पृष्ठ होता है उसका पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो आपको जरूर पता होगा। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। तो इसमें इसका इस्तेमाल होगा। ए क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका क्या होता है क्षेत्रफल। ये कहाँ आएगा अभी बता दूंगी मैं आपको। अब इसके बारे में हमें बस थोड़ा सा लिखना है। हम क्या मानेंगे, माना एक समतल एक समान रूप से आवेशित चादर है। ये हमारी आवेशित चादर पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित किया जाता है। तब हम मानेंगे इसके यहां से, मतलब चादर से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P के सममित दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है, जहां पर हमारी क्या है, उससे लेकर एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है काल्पनिक रूप से। ये जो है ना बेलनाकार क्या है, गॉसियन पृष्ठ ये खींचा गया है। फिर हम इसके सिरों पर और केंद्र पर वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और बस फिर गॉस की प्रमेय लगा के हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखनी। अगर आपसे लैंग्वेज लिखनी नहीं आती तो बस जो जो इसमें आपने किया है थोड़ा बहुत वो लिख देना। लैंग्वेज का कोई ज्यादा इशू नहीं होता इसमें। माना एक समतल चादर पर एक समान रूप से, एक समतल चादर एक समान रूप से आवेशित है, आवेशित है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, P। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पे है ये बिंदु, इसकी बात चल रही है अभी। एक बिंदु, कुछ दूरी पर बिंदु P है। बिंदु P के सममित, बिंदु P के सममित सममित क्या है हमारा, एक बिंदु P डैश है। एक बिंदु P डैश है जिसके दोनों सिरों पर, जिससे समतल चादर के से होते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। होते हुए एक गॉसियन, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। गॉसियन पृष्ठ खींचा है। अब हम क्या कहेंगे, अब बस हमें एक बात लिखनी है, जो इसके बेलन के सिरे हैं वहां पे तो हमारा ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण कितना है, शून्य। ऐसे ही इधर ई वेक्टर भी इधर ही है, डी वेक्टर भी इधर ही है। अब जो इसके वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ में क्या है, ई वेक्टर तो इधर है और डी ए वेक्टर इधर, तो इसके बीच कोण कितना है, 90 डिग्री। तो बस हमें यही लिखना है,
इसे चाहे आप लिख भी दो ना लिखो, बस लिख लो। चलो, बेलनाकार सिरों पर, बेलनाकार सिरों पर ई वेक्टर व डीए वेक्टर के बीच कोण कितना है? शून्य। तथा वक्र पृष्ठ पर कितना है? वक्र पृष्ठ पर 90 डिग्री है। तब हम निकालेंगे क्षेत्रफल अवयव के कारण गुजरने वाला वैद्युत फलक, क्षेत्रफल अवयव से। यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव ले लिया, एक हमने यहाँ पे और एक हमने यहाँ पे लिया। तब क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फलक क्या होता है? डी फाई ई बराबर। अब देखिए, जो बेलनाकार हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इसके सिरे तो कितने हैं? 2। तो 2 गुना सिरों के लिए लगा देंगे हम ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब प्लस यहां पे हमारा ए वक्र पृष्ठ के लिए लगाएंगे एक हम ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब हमें क्या करना है? डी फाई ई बराबर 2 तो था ही, ई डीए। इनके बीच का कोण कितना है? ये किस पे है? यहाँ पे हम लिख देंगे, ये तो है सिरों पर। कहाँ पे है? सिरों पर। और ये कहाँ पे है? वक्र पृष्ठ पर। अब इससे हम थोड़ा नीचे लिखेंगे, डी फाई ई बराबर 2e डीए। अब देखो, सिरों पे मैंने कितना कोण बताया आपको इनके बीच? 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कोस 0। ये तो आपको पता होगा, 2 सदिशों की अदिश गुना जब करते हैं तो यहाँ पे कोस आता है, और 2 सदिशों की जब सदिश गुना करते हैं क्रॉस वाली, तो तब साइन आता है। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ई डीए, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? कोस 90 डिग्री। अब हमें एक चीज पता है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये वैल्यूज तो हमारी पूरी 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे। तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? 2e डीए। कोस 0 की वैल्यू 1, और प्लस ई डीए। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? डी फाई ई बराबर 2e डीए, और ये हो जाएगा 0। इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप कहोगे जी इसमें इतनी सारी थ्योरी है, कैसे याद होगी? नहीं, कुछ नहीं याद करना है आपको, बस इसे समझना है, इससे संबंधित ये लिखी है, बस बहुत थोड़ा सा रह गया है आगे। ये मेन काम इसका हो चुका है। अब हमें क्या लगाना है? पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इससे आगे हम क्या लिखेंगे? पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए से गुजरने वाला वैद्युत फलक। तो ये डी फाई है, वो हम उसको क्या निकाल देंगे? फाई ई। अभी इसकी इक्वेशन 1 नहीं बनी है, आगे बनेगी। पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब ये जो पूरा बेलनाकार पृष्ठ है, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक्स क्या होगा हमारा? फाई ई बराबर, इसका समाकलन हो जाएगा डी फाई ई। तो जो हमारी डी फाई ई की वैल्यूज है, इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा 2e डीए। अब 2e यहाँ पे कांस्टेंट है, इसे हम कहाँ ले जाएंगे? बाहर। तो फाई ई बराबर आ जाएगा 2e, इधर आ जाएगा डीए। अब हम ये लिखते हैं, देखो जो हमारा बेलन है, ये बेलन का क्या है? सिरे है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? ए। तो इसकी जगह बस हम ए रख देंगे, चूंकि डी ए बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे ए, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। जो इसका सिरा है जैसे इस टाइप से, तो कितना होता है इसका क्षेत्रफल? ए। तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा फाई ई बराबर क्या आ जाएगा?
2e तो था ही, इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या रख देंगे a, तो यहाँ पे आ जाएगा a। अब जाके बनेगी हमारी इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से इससे आगे लिखेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय हमें क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है जो हमारा फाई ई होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। लेकिन आपको ये पता होगा, मैंने आपको पृष्ठीय घनत्व बताया था ये सिग्मा, तो अब हम इसका इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है ना, एक प्लेट दी हुई है तो इसका होता है क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू की, तो इसकी गुना इधर हो जाएगी, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए रखने पर, कहाँ पे रखेंगे, सूत्र में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाई ई बराबर क्यू की जगह रख देंगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, उम्मीद करती हूँ यहां तक समझ आ गया होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, ये दोनों साइड बराबर है, ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई, तो दोनों साइड हो जाएगी इक्वल। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ये भी फाई ई के बराबर है, ये भी फाई ई के बराबर, तो ये हो जाएगा 2e a बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ए से ए कट जाएगा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ई की, तो 2 कहाँ जाएगा हमारा बटे में, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। अब ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, कोई सा भी मात्रक आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ न्यूटन प्रति कूलम। अब ये हमारा आर्टिकल पूरा हो चुका है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये आपको नोट नहीं करना है, आपने पहले कर लिया था, अब आप नोट कर सकते हैं।